हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव कहते हैं कि वो कौन सा ऐसा पाप है जो मनुष्य के सभी पुण्य कर्म को नष्ट कर देता है। जरूर जान लेना चाहिए, वरना जीवन भर पछताएंगे। आज की इस कथा से हम जानेंगे कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है और वह कौन सा पाप है जिससे करने वाले व्यक्ति को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको यह बताने के प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान, धर्म करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो जाती है, क्या कारण है। ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के सभी पापों का नाश करता है, और ऐसा वह कौन सा पाप है जो उसके सभी पुण्यों को नष्ट कर डालता है। चलिए कथा को शुरू करती हूँ। इसलिए कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। एक बार नारद जी भगवान शिव जी के पास पहुँचते हैं और भगवान शिव जी से पूछते हैं, हे प्रभु, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्य को पुण्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है। ऐसा कौन सा पाप है जो सभी मनुष्य को नष्ट कर डालता है, और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है। तब भगवान शिव कहते हैं, नारद मुनि, आज आपने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किए हैं। इसी संदर्भ में आज मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुने। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, पूर्व काल की बात है। एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज स्वर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखा हुआ है। यम के दूत प्राणियों को आगे ढकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है तो वहीं नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा करने लगते हैं। उन 5 ने बहुत पाप कर्म किए हुए होते हैं और उन सभी को यह जानना पड़ता है कि अब वे चारों ही नरक में ही जाने वाले हैं। उन 5 में एक चोर होता है, दूसरी वेश्या, तीसरा विद्वान पंडित, तो चौथा एक राजा का सैनिक होता है और 5वां एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चल रही होती है। वे सभी एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। चोर कहने लगा, भाई मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरा का धन लूटा है, दूसरों को तकलीफ दी है, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि ऐसा मैंने मजबूरी में किया था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट भरता था क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसलिए मैं ही हम चारों में सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरे पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, यह मैं जानता हूँ। पता नहीं मुझे अगला जन्म किस पशु का मिलेगा, पता नहीं यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे। इसके बाद वेश्या कहती है, भाई हम चारों में मैं ही सबसे बड़ी पापिनी हूँ, मुझसे बड़ा पाप हुआ है। यहाँ पर किसी ने
नहीं किया होगा, इसलिए मेरा भी नर्क में जाना तय है। किंतु मैं शपथ खाकर कहती हूँ, मैंने यह पाप जानबूझकर नहीं किया है। जब मैं छोटी उम्र की थी तभी एक दुष्ट व्यक्ति मुझे उठाकर ले गया और उनसे ज़बरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया। मैंने ना चाहते हुए भी कई पुरुषों से संबंध बनाए हैं। मेरे पास जीवित रहने के लिए यही एक उपाय बचा था। मैं करती भी तो क्या करती। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उस दुष्ट व्यक्ति से लड़ सकूं। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वेश्या बनना पड़ा और ना जाने आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे पाप से यह जान पड़ता है कि मैं भी पक्का नरक में ही जाऊंगी। हम चारों में सबसे बड़ी पापनी तो मैं ही हूँ। वेश्या की बात सुनकर वह सैनिक कहने लगा कि मैंने भी बहुत पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही था, इसलिए मैं लोगों के साथ जोर ज़बरदस्ती करता था। मैंने न जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, न जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथों से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में ही जाऊंगा। लेकिन मैंने यह सभी पाप जानबूझकर नहीं किया है। अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे यह पाप करने पड़े। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना ही पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है। यह सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि यह पाप करने से मुझे नरक की ही प्राप्ति होगी। किंतु परिवार के मोह बस मैंने यह काम किया है। लेकिन पाप तो पाप होता है, पाप करके पश्चाताप करने का क्या फ़ायदा। इसलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। इसके बाद वह विद्वान पंडित बोलता है, भाई हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वह जाने अनजाने में किए हैं या किसी ने तुमसे ज़बरदस्ती करवाया है या मजबूरी में करना पड़ा। किंतु मैं तो विद्वान था, मैं सब सत्य असत्य जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था, लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभ वश पाप किए हैं। शास्त्र में कहा गया है कि जो जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं बल्कि धन को कमाने के लिए किया है। मेरे घर की स्थिति अत्यंत खराब थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया है, कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया है। इसलिए आप चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। उन चारों की बात सुनकर वह धनी किसान हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किया है और इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और अब मेरे सभी पुत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वह मेरे लिए श्राद्ध, दान, तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। मेरी 3 पत्नियां और 5 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है और जाने अनजाने में मुझसे अगर पाप हो भी गया होगा तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं रोज़ भगवान की पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर वह पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और फिर जब उनका समय आता है तो उन पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा निकालते हैं। कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं।
इस निर्णय को सुनकर चोर बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं और बड़ी ही प्रसन्नता से वह स्वर्ग के दरवाजे की ओर चला जाता है। अब वेश्या की बारी आती है। चित्रगुप्त वेश्या का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर का तक विचार करने के बाद उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वह वेश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता है और वह बिना कुछ कहे ही बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर चली जाती है। फिर तीसरी की बारी आती है। उस सिपाही की चित्रगुप्त उसके भी कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ समय विचार करके उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर वह सिपाही भी सोच में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह स्वर्ग के द्वार की ओर निकल जाता है। चौथी बारी आती है उस विद्वान ब्राह्मण की। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। फिर वह ब्राह्मण विचार करता है कि मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे स्वर्ग में क्यों भेजे जा रहे हैं। वह भी मन ही मन प्रसन्न होकर स्वर्ग के द्वार की ओर चलने लगता है। उन चारों को स्वर्ग में जाता देख वह धनवान किसान बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि यह कैसा न्याय है, इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुण्य के काम किए हैं उनका क्या। जब पापी लोग ही स्वर्ग में जाएंगे तो पुण्य करने का क्या फायदा। फिर उस धनवान किसान की बारी आती है। चित्रगुप्त उस धनवान किसान के कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके पाप पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है और यमराज उस धनवान किसान को कहते हैं, अरे तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तू तो नर्क में जाने की ही योग्य है। इतना सुनते ही वह किसान थर थर काँपने लगता है और यमराज से कहता है, यमराज मैंने मेरे जीवन में कोई पाप नहीं किया है, केवल पुण्य ही किए हैं। आप मुझे नर्क में क्यों डाल रहे हैं। और मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वो तो घोर पापी थे, उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराध किए हैं। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। उनको स्वर्ग में डाल दिए और हमें नर्क में जाने को बोल रहे हैं। अगर ऐसा अन्याय होगा तो भला कौन मनुष्य धरती पर पुण्य करेगा। फिर यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वह तो उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नर्क में जाना पड़ेगा। उस चोर ने तो मजबूरी में चोरी की थी, किंतु वह दूसरों की भूख मिटाता था, गरीबों को दान करता था। उसने कभी किसी निर्दोष और गरीब व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। उसके पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक थे। दूसरी जो वेश्या थी वह अपने मन से वेश्या नहीं थी, उसे जबरदस्ती डाला गया था और उस वेश्या ने केवल अपने शरीर को पीड़ा दी है, लेकिन बाकी कार्य तो उसने पुण्य के ही किए हैं। वह पशु पक्षियों को रोज दाना डालती थी, जानवरों की सेवा करती थी, इसलिए उसका भी पुण्य पाप से बड़ा था। तीसरा वह सिपाही था जिसने राजा के हुक्म का पालन किया करता था, किंतु उसने भी बहुत पुण्य के काम किए हैं। उसने कई बेसहारा लोगों की मदद की है, इसलिए वह भी स्वर्ग में ही गया है। और चौथा वह विद्वान ब्राह्मण था, उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य किया है, किंतु वह नित्य गाय की सेवा करता था, दान धर्म करता था, इसलिए उसके भी पुण्य पाप से अधिक थे और वह भी स्वर्ग में ही गया। इतना सुनकर वह धनवान किसान बोला, हे धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है। यमराज कहते हैं, याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत आरोप लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है और उसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत आरोप लगाए थे। तुमने
वैश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया था और राजा ने उस अबला विधवा नारी को मृत्यु दंड दे दिया था। जानबूझकर गलत आरोप लगाने से महापाप लगता है। कभी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदैव ही माता समझना चाहिए। जो पराई स्त्री पर गलत दृष्टि डालता है उसे पाप ही लगता है। जो विधवा स्त्री को, दुखिया को सताता है उसे नरक में जाना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। असत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कभी किसी पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। कभी किसी गरीब इंसान के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, अर्थात उन्हें सताना नहीं चाहिए। असत्य जानकर भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो दूसरों पर गलत आरोप डालते हैं, लगाते हैं, उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करते हैं और वह नरक का भागी होता है। इस प्रकार से भगवान शिव ने नारद को इस कथा के माध्यम से बताया था कि कौन से कर्म करने से मनुष्य नरक का भागीदार बन जाता है, तो आपका सभी पुण्य नष्ट हो सकता है। तो यदि आप लोग भी ऐसा करते हैं तो आपका भी पुण्य नष्ट हो जाएगा, चाहे आप कितना भी पुण्य आत्मा हो। इसलिए इन सभी पापों से आप लोग बच के ज़रूर रहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि यह जानकारी उन लोगों तक पहुँचे और उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। इनकी कृपा पाने के लिए सदा माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। मैं भी यहीं दुआ करूँगी। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।